मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग्य तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। तूने अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। तूने अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। ध्यान हमेशा रखती रहेगी, ध्यान हमेशा रखती रहेगी मैया अब दिन रात तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। पाप से है कायरी भागवत भगवान की है आरती है पापियों को। अमर ग्रंथ में मोती पंक्ति पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ में मोती पंक्ति पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ में मोती पंक्ति पंचम वेद निराला। भगवत पथिक भगवत रसिक प्रिय सज्जनों, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों, भारत के कर्णधार बालकों, नौनिहाल बच्चों तथा समस्त हिंदू धर्मावलंबी, करोड़ों जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है तो भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भागवत भगवान के सुखद अंक में बैठकर और भागवत भगवान के दिव्य ललित चर्चा को श्रवण करने के लिए संस्थित है। आज इस कार्यक्रम का प्रथम दिवस है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। अभी पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। अब हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करें। भागवत का तात्पर्य होता है भक्ति, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, भागवत, वा से वैराग, ता से त्याग। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग, जो चारों का समावेश करा दे वो भागवत। यानी भक्ति भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए, वैराग्य भी आ जाए और त्याग आ जाए। इसीलिए हम आप भागवत सुनते हैं। भागवत का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा को पाने के लिए भागवत, क्योंकि जो संसार में आया है वो जाएगा, कट सकती है। तो जाने के पहले जीव मुक्त कैसे हो, ताकि संसार छोड़ने के बाद संसार के चक्र में ना आना।
जन्म मरण के चक्की में न फंसना, कीड़ा मकोड़ा आज योनियों में न जाना पड़े, यानी मुक्ति का प्रमाण पत्र। मरने के बाद जीव परमात्मा को प्राप्त कर ले अर्थात मुक्त हो जाए, ये मुक्ति का जो प्रमाण पत्र है ये भागवत से हमको मिलता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू समाज में, वैदिक समाज में प्रायः लोग 40 वर्ष के बाद तीर्थ यात्रा करते हैं, उसके उपरांत भागवत कथा सुनते हैं। फिर क्या होता है, उनको मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाता है। भागवत सुनने के बाद समझिए कि संसार के बंधन से मुक्त हो गए। अब संसार छूटने के बाद परमात्मा का दिव्य धाम प्राप्त होता है। इसलिए वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जिसके जीवन में भागवत कथा रूपी सरिता प्रवाहित होती है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं और हमारे आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी जो भागवत के मेन जजमान हैं, और यहाँ पर जितने गुप्ता परिवार है, कसोधन परिवार है, कौशल परिवार है, सबको हम व्यासपीठ से साधुवाद देते हैं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। कार्तिक मास, देखिए भागवत का सबसे महत्वपूर्ण जो महीना है क्या होता है, आषाढ़, श्रावण, भादौ, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, ये 6 माह जो होता है विशिष्ट रूप से भगवान की प्राप्ति का कारण बनता है। तो आपका जो कार्यक्रम हो रहा है और आपका जो कार्यक्रम है ये चातुर्मास व्रत के अंतर्गत चल रहा है, सायनी एकादशी से लेकर और देवउत्थानी एकादशी। अब देवउत्थानी एकादशी आने वाली है, आज खष्टी है, छठ पर्व मनाया जा रहा है। देखिए हमारे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि किसी पूजा को दिया जाता है कन्हैया की लीलाओं का आनंद। तो कन्हैया के श्री चरणों में हमारा प्रेम है। अगर जिससे हमको प्रेम करना है उसके विषय में जानना है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, और वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो ये जानना है। तो हमारे भगवान कन्हैया कैसे है, तो भागवत का पहला स्टेप। अगर महात्म का मतलब होता महिमा, जैसे हम किसी के महत्व के बारे में समझेंगे तभी उससे प्रेम होगा। तो हमारे कन्हैया कैसे हैं उनके बारे में जब हम जानेंगे तभी हमारा प्रेम होगा। सच्चिदानंद रूपाय
विष्णुपत्यादि तवे। 3 प्रकार के तापस, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज काहू व्यापा। राम राज काहू प्रकार का ताप, दैहिक दैविक भौतिक। ताप माने टेम्परेचर, जल। अच्छा, हम आप तीनों तापों से जल। पहला ताप क्या है? दैहिक। चाहे जितना कुछ खा ले, चाहे कितना भी पिस्ता खा ले, अखरोट खा ले, काजू खा ले, कीवी का फल खा ले, सेब खा ले, उससे भी बीमारी हो जाएगी। हार्ट की बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। इतना व्यवस्था होने के बाद फिर भी शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसी को कहते हैं दैहिक ताप।